अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन आर्थर बाइजर का चैप्टर 3 चल रहा है, वेव प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हम देखेंगे क्या कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है एज ए एंटिटी। फिर हम देखेंगे कि जो फाइनाइट विड्थ है स्पेक्ट्रल लाइंस की, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर हम देखेंगे कि जो अनसर्टनिटी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो फोटॉन से अमिट होती हैं उसके अंदर कितनी अनसर्टनिटी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। तो देखेंगे क्या कोई इलेक्ट्रॉन सेपरेटली एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में। हमें पता है कि भाई न्यूक्लियस का जो रेडियस है 10⁻⁻14 का है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेपरेटली न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो डेल्टा x2r यानी डायमीटर जितनी हो जाएगी, डायमीटर उसका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻14 मीटर। ठीक हो गया। अब अनसर्टेनिटी कहती है कि जो मोमेंटम में है डेल्टा p बराबर आ जाएगा एच कट ओवर डेल्टा एक्स, जिसे आप h/2 पाई इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अब अगर हम एच की वैल्यू डाल दें 2 पाई डेल्टा एक्स सारी वैल्यू डाल दें तो 5.27 10⁻⁻21 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है यानी एलिमेंट्री पार्टिकल है, अगर वो न्यूक्लियस के अगर वो न्यूक्लियस के अंदर होगा तो कम से कम इतना मोमेंटम उसके पास होगा। अब मोमेंटम पता तो एनर्जी निकाली जा सकती है, तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो हम कहेंगे कि भाई रिलेटिविस्टिक फार्मूले का यूज करते हुए एनर्जी देखते हैं, E इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर एम नॉट स्केयर सी स्केयर। तो इस सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे। मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर लिया, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डाल के 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे रहता है तो कम से कम कितनी एनर्जी रखेगा, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से यानी अमिट हो जाता है, यानी बीटा डिके में उसकी एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो इसका मतलब 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, वो तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन की वोल्ट हो तो निकल आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता rather than the generating instantly before the mission, यानी जैसे ही वो जनरेट अगर होता है तो वहां से निकल आएगा वो। ये आउटलाइन। तो प्रूफ हो गया भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। स्पेक्ट्रल लाइन वाली बात पे आ जाए कि भाई अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखते हो, डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एच कट के बराबर ले लेते हैं, तो लाइफ टाइम जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकंड है। तो डेल्टा टी पता है तो डेल्टा ई निकाला जा सकता है। जो सारी वैल्यूज प्लेस कर दी तो 1.06 10⁻⁻27 जूल। अब ये जो एनर्जी है ये कहती है एक्साइटेड यानी जो एटम है उसके लिए, तो डेल्टा ई जो अप्रोक्सीमेटली h/2 पाई था उसकी फाइनाइट विड्थ होगी, यानी कि फाइनाइट एनर्जी स्प्रेड होगा इंस्टेड ऑफ शार्प लाइन। बात समझ रहे हैं? यानी कि एक सीधी स्पार्क लाइन मिलने की बजाय एनर्जी स्प्रेड की सूरत में आपको वहां पे मिल रही होगी। तो ये एक बेसिक अप्रोच लाइन यहाँ पे हमें मिल रही है कि इतनी अनसर्टनिटी है उसके अंदर। तो ये चीज आपने इसमें देखी। जी जनाब। इसके बाद जो चीज हम देखेंगे वो है कि अनसर्टनिटी इन द फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम। अगर हम कहें कि भाई आपके पास लाइफ टाइम एक एक्साइटेड स्टेट एटम का डेल्टा टी और डेल्टा ई इसकी एनर्जी की अनसर्टनिटी है, तो अनसर्टनिटी प्रिंसिपल ये आ जाएगा डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एच कट के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई कि जो डेल्टा ई है एच कट ओवर डेल्टा टी को लिखा जा सकता है h/2 पाई। तो एनर्जी तो एच न्यू होता है, तो इसे डेल्टा ई को एच डेल्टा न्यू लिखा जा सकता है। डेल्टा न्यू को इधर रखेंगे, एच एच से मेरे ख्याल कट जाएगा। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। अ, अ, इस सारी की वैल्यूज प्लेस कर दी, डेल्टा न्यू डेल्टा ई ओवर एच का। डेल्टा ई हमें पता था सारा किसके बराबर था, तो एच एच से कट गया, 1/2 पाई डेल्टा टी आ गया। अब इस सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो 1.6 10⁻7 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि रेडिएशन जो एक एटम यानी कैन नॉट हैव अ डेफिनेट एनर्जी, उसकी एनर्जी में भी स्प्रेड है, फ्रीक्वेंसी में भी स्प्रेड आएगा। तो इसका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लाई करेगी फ्रीक्वेंसी की रेंज वी माइनस डेल्टा वी वी प्लस डेल्टा वी। यानी इस डेल्टा जो गिवन फ्रीक्वेंसी से इतनी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, इतनी वैल्यू कम भी हो सकती है।
तो इसका मतलब रेडिएशन एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर निकल सकती है, एक स्पाइक नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीज बेसिकली इसका आंसर था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।